हर हर महादेव भक्तजनों, आज हम आपके समक्ष सोमवार व्रत कथा लेकर उपस्थित हैं। सोमवार का व्रत करने वाले साधक को व्रत कथा सुनना जरूरी होता है। जो साधक सोमवार का व्रत करते हैं और इस व्रत कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें व्रत का महात्म्य शीघ्र प्राप्त होता है। सोमवार व्रत कथा। एक समय एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सुंदर सुशील पत्नी, नौकर चाकर, खेत खलियान, सुख समृद्धि, सुंदर भवन जो सभी सुख सुविधा से युक्त था, या यूं कहें कि साक्षात लक्ष्मी उसके घर में विराजमान थी। इतना सब होने के बाद भी वह साहूकार अत्यंत दुखी रहता था। उसके कोई पुत्र नहीं था और इसी चिंता में वह दिन रात लगा रहता था। साहूकार शिव का अनन्य भक्त था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत किया करता था और रोजाना सायंकाल को शिवजी के समक्ष दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और ये नियमानुसार आपका व्रत और पूजन करता है। इसे किस बात का दुख है? हमें इसके दुख को दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो भक्त वत्सल हैं। पार्वती जी का ऐसा आग्रह सुनकर शिवजी बोले, हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है और इसी बात से ये दुखी रहता है। तब पार्वती जी बोली, हे महादेव, आप तो अपने भक्तों पर कृपालु रहते हो। आपको अपने भक्त की कामना पूर्ण करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भक्त क्यों आपका व्रत और पूजन करेंगे? पार्वती जी के ऐसे वचन सुन महादेव बोले, ठीक है पार्वती, इसके भक्ति भाव को देखकर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु वह पुत्र अल्पायु होगा और 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता, क्योंकि इसके भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। शिवजी और पार्वती जी की वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे ना तो उसे किसी बात की खुशी हुई और ना ही दुख। वह पूर्ववत शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें माह में उसने अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में उत्सव मनाया गया, किंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक खुशी प्रकट नहीं की। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो एक दिन बालक की माता ने साहूकार से पुत्र के विवाह कराने की बात की। उसकी बात सुनकर साहूकार ने ये कहते हुए विवाह की बात टाल दी कि अभी मैं अपने पुत्र का विवाह नहीं करूंगा, अभी तो मैं इसे काशी विद्या ग्रहण करने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और ढेर सारा धन देकर कहा कि इसे काशी ले जाकर शिक्षा ग्रहण करवाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए और यज्ञ करवाते हुए जाना। साहूकार की ये बातें सुनकर मामा भांजे ने काशी की यात्रा आरंभ की। साहूकार के कहे अनुसार वे जहाँ भी जाते वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान देते और भोजन करवाते। एक दिन वे एक नगर में रुके। जिस नगर में वे रुके उस नगर के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने आया था वो एक आंख से काना था। राजा को इस बात का डर था कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में कोई अड़चन न डाल दे। इसलिए जब उसने अति सुंदर साहूकार के लड़के को देखा तो सोचा क्यों न विवाह का कार्य इस लड़के से करा लिया जाए। ऐसा विचार कर उसने लड़के के मामा से बात की। मामा सहर्ष तैयार हो गया। साहूकार के लड़के और राजकुमारी का धूमधाम से और निर्विघ्न विवाह संपन्न हुआ। किंतु जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ।
किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने ये बातें राजा से कही। राजा द्वारा छानबीन करने पर पता चला कि राजकुमार सच में काना है। तब राजा ने अपनी कन्या विदा नहीं की और नगर में अपने जमाई की खोज के लिए मुनादी पिटवा दी। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए काशी जी पहुंच गए और बालक ने पढ़ना शुरू किया। जब वह 12 वर्ष का हुआ उस दिन यज्ञ का आयोजन किया गया था। उसने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब बालक के मामा ने अंदर जाकर देखा तो बालक की मृत्यु हो चुकी थी। मामा को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यदि मैंने अभी रोना पीटना मचा दिया तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः यज्ञ का कार्य पूरा करके ब्राह्मणों को विदा करने के बाद उसने रोना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती जी वहां से भ्रमण करते हुए निकल रहे थे। करुण रुदन सुनकर पार्वती जी कहने लगी कि ये कौन इस प्रकार रुदन कर रहा है। शिवजी बोले, हे पार्वती, ये उसी साहूकार का पुत्र है जो मेरे वरदान स्वरूप पैदा हुआ था। इसकी आयु इतनी ही थी जिसे इसने भोग लिया। पार्वती जी बोली, हे महादेव, इस बालक को जीवन दान दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अपने भक्तों का कष्ट निवारण भी आपको ही करना है। तब महादेव के वरदान से लड़का पुनर्जीवित हुआ। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए घर की तरफ निकले। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां उसका विवाह राजकुमारी से हुआ था। राजा के सैनिकों ने उसे पहचान लिया और राजा को खबर कर दी। राजा ने उसे मान सम्मान से महल में बुलाया और ढेर सारा धन देकर कन्या को विदा किया। जब वे लोग अपने नगर पहुंचने वाले थे तब मामा ने भांजे से कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर दे देता हूँ ताकि नववधू के स्वागत की तैयारी हो जाए। और वह घर के लिए निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे हैं और उन्होंने प्रण ले रखा है कि यदि उनका पुत्र सकुशल घर आ गया तो ठीक है, नहीं तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। मामा ने जब बताया कि वो विवाह कर आया है तो उन्हें विश्वास न हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि वह सकुशल है और उसका विवाह हो गया है। मामा की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अत्यंत खुश हुए और वर वधू का सहर्ष स्वागत किया और शेष जीवन आनंद पूर्वक बिताया। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, उसी प्रकार हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हर हर महादेव।